श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री सत्यनारायण व्रत कथा का चौथा अध्याय आप लोग श्रवण करें। पिछले अध्याय में आपने कथा श्रवण की कि साहूकार मुनिया नौका पर बैठकर अपने नगर के लिए प्रस्थान कर रहे हैं तो भगवान का नाम ले। अब भगवान का नाम तो साहूकार मुनिया ने लिया और भगवान से भी रहा नहीं गया। जब भी कोई भी भगवान का नाम लेता है तो परमात्मा दौड़े चले जाते हैं। यहाँ पर भी वही हुआ, भगवान आए और आज दंडी भगवान के रूप में आ रहे हैं। साहूकार मुनिया के नाव के पास में दंडी भगवान पधारे और भगवान ने कहा, हे साहूकार मुनिया, तुम्हारी नाव में क्या है? और साहूकार मुनिया तो बढ़िया हंस हंस कर कहने लगा, महाराज रुपया पैसा लेना चाहते हो? मेरी नौका में तो सब लता पत्र भरा हुआ है। अब भगवान ने श्रवण किया लता पत्र भरा हुआ है तो भगवान भी मुस्कुराए। भगवान ने विचार किया कि साहूकार की मति में परिवर्तन नहीं हुआ है, इसको कारागार हो गया, इतना कष्ट प्राप्त हुआ परंतु उसकी मति में परिवर्तन नहीं। भगवान मुस्कुराए और भगवान ने क्या कहा आप सभी को पता है। भगवान ने कहा कि तेरा वचन सत्य होवे तथास्तु। और भगवान चल पड़े समुद्र के तट पर। भगवान दंडी समुद्र के किनारे जाकर भजन करने लगे। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। भगवान शिव का भजन करने। इतने में क्या हुआ, साहूकार ने संध्या वंदन किया और नाव की ओर जैसे ही देखा तो नाव में सब लता पत्र भरा। अब तो साहूकार बढ़िया होने लगा, विचार करने लगा। दामाद ने कहा कि हे पिताजी, शोक क्यों कर रहे हैं? ये सब भगवान नारायण की माया है। भगवान की शरणागति करो, अवश्य कल्याण होगा। दामाद के वचन को जैसे ही सुना साहूकार मुनिया समुद्र की ओर दौड़ पड़ा। दौड़ते हुए गया और दंडी भगवान के चरणों को पकड़ लिया। कहने लगा, हे नाथ कृपा करो, हे नाथ कृपा करो, हमारे अपराध को क्षमा करो, हमारे अपराध को क्षमा करो। बारंबार भगवान से विनती करने लगा और कहने लगा, महाराज नौका में जो धन था वह सब वैसा ही कर दी। महाराज कृपा करो, महाराज कृपा करो। बारंबार परम पिता परमात्मा को पुकारने लगा। दंडी भगवान भी प्रसन्न हो गए। भगवान ने विचार किया जैसा भी है अपना ही अंश है। भगवान ने कहा, जाओ तथास्तु, हमारा कल्याण, वहाँ संकल्प जो है वह पूर्ण हो जाए। जाओ साहूकार। साहूकार मुनिया नाव के पास में आया, धन से पूर्ण नाव को देखा, कहने लगा, देखा भगवान की बड़ी कृपा है हमारे जीवन में, भगवान की बड़ी कृपा है हमारे। और नाव पर बैठकर प्रभु का गुणगान करने लगा। गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दयाल श्री। भगवान का नाम लेकर चल पड़ा अपने नगर की ओर। पुनः कुछ दूर गया और अपने दूत को घर भेजा, जाओ सूचना दो। साहूकार का दूत साहूकार के घर में पहुंचा और साहूकार की स्त्री को देखकर हाथ जोड़कर कहने लगा, नगर के निकट ही जमाई और बहुत सा धन लेकर साहूकार आ रहे हैं। अब साहूकार की धर्मपत्नी लीलावती ने जैसे ही सुना तो लीलावती बड़ा प्रसन्न हो गई और भगवान का पूजन करने लगी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। भगवान का पूजन करने लगी। लीलावती कलावती दोनों भगवान का पूजन कर रही हैं
और यहाँ पर हम लोगों के सीखने वाली बात है, कभी भी जीवन में कोई भी कार्य बन जाए, छोटा काम बने बड़ा काम बने, भगवान को सबसे पहले धन्यवाद करना चाहिए। हे भगवान, आपकी कृपा से हमारा कार्य बन गया है। और जब हम लोगों का कोई कार्य बन जाता तो हम लोग क्या करते हैं, गुड़ और घी लेते हैं, अपनी पीठी पे रगड़ते हैं और कहते क्या है कि हमने किया हमने किया हमने किया। और जब कोई काम बिगड़ जाता है तो क्या कहते हैं, भगवान ने हमारा सब नाश कर दिया, सब भगवान ने हमारा बिगाड़ दिया। ये गलत है। कभी भी जीवन में कोई अच्छा कार्य बन जाए तो क्या कहना चाहिए, सब भगवान की कृपा से हमारा कार्य बना है, हमारे पितरों की कृपा से, माता पिता के आशीर्वाद से हमारा यह कार्य बन गया है, उनको श्रेय देना चाहिए। जीवन में कभी भी कोई कार्य बिगड़ जाए तो अपने को श्रेय देना चाहिए, हमारा ही कोई कर्म होगा कि हमारा आज कार्य जो है बिगड़। कभी भी किसी के द्वारा कोई कार्य बिगाड़ा नहीं जा सकता, इसलिए कर्म करते समय बहुत सावधान रहना चाहिए। तो लीलावती कलावती दोनों परमात्मा का पूजन कर रही हैं। लीलावती ने कलावती से कहा, बिटिया रानी, मैं तुम्हारे पिताजी के दर्शन करने जा रही हूँ, तू शीघ्र ही आ जाना। अब लीलावती तो चली गई, कलावती ने क्या किया, कलावती ने झटपट वाली पूजा की, शीघ्र पूजा करती भगवान, और प्रसाद को छोड़कर पति के दर्शन हेतु जा रही है, मार्ग से जा रही है। और इतने में क्या हुआ, बहुत तेज से आंधी आई और नौका में, जिस नाव में दामाद जी विराजमान थे, वे नौका जल में डूब गई। अब तो चारों ओर हाहाकार मचने लगा, नाव खेने वाले मल्लाह चित्ता करने लगे, कहने लगे नाव कहाँ अलक्षित हो गई है, जाना नहीं जाता है, कौन से देवता की अवज्ञा हो गई है, जाना नहीं जाता है। कलावती कन्या भी पहुंची तो अपने पति को नहीं देखा तो रोने लगी, दुखी हो गई कन्या कलावती। अब दुखी कन्या को साहूकार ने देखा तो साहूकार बनिया ने दुखी हो गई। अब साहूकार बनिया तो आज दोनों हाथ उठाकर परमपिता परमात्मा को पुकारने लगा, हे सत्यनारायण भगवान, मैं आपका और पूजन करूंगा, महाराज आप कृपा करो, हमारे परिवार का कल्याण करो। बारंबार भगवान को मनाया, परमपिता परमात्मा प्रसन्न हो गए, आकाशवाणी होने लगी, गर्जना होने लगी, हे साहूकार बनिया, तुम्हारी पुत्री प्रसाद को त्याग कर पति को देखने आई है, इसलिए इस कन्या का पति नदी में डूब गया है। यदि ये अपने घर को जाए, प्रसाद को ग्रहण करके पुनः वापस आवे तो अपने पति को पावेगी, इसमें किसी प्रकार का कोई भी संशय नहीं है। आकाशवाणी सुनकर कलावती कन्या अपने घर को गई और भगवान को प्रणाम किया, प्रसाद का ग्रहण किया, प्रसाद को पुनः वापस आई तो अपने सुंदर से पति को पाया। साहूकार के घर में तो ढोल नगाड़े बजने लगे, भगवान की जय जयकार होने लगी और साहूकार बनिया ने हर पौर्णमासी को भगवान का पूजन किया। घर में कभी भी कोई मांगलिक कार्य होता तो सबसे पहले भगवान सत्यनारायण स्वामी का पूजन होता। भगवान का नाम, भगवान के पूजन का प्रताप क्या हुआ कि साहूकार बनिया नगर का सेठ बन गया और अंत काल में भगवान का नाम लेते लेते भगवत धाम को प्राप्त हो गया। इस स्कंद पुराणे रेवा खंडे सत्यनारायण कथायां चतुर्थो अध्याय। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। आप सभी लोग 5वां अध्याय अवश्य श्रवण करें। इस वीडियो के बाद में हम 5वां अध्याय भी डालेंगे, आप सभी लोग श्रवण करिएगा, तभी आपको संपूर्ण कथा का फल प्राप्त होगा। यह आपने 4था अध्याय श्रवण किया है, इसके बाद 5वां अध्याय अवश्य श्रवण करें। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।